हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में मूवी टॉक्सिक। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है 1947 से कुछ साल आगे, जहां हम एक सर्कस को देखते हैं जो कि नादिया का है। और आज नादिया काफी ज्यादा ड्रिंक करती है और अपने बेटे से कहती है कि आज उसके पापा वापस आने वाले हैं और वापस आने के बाद वो उनके बच्चे को एक नाम भी देंगे। इसलिए वो अपने बेटे से कहती है कि वो बाहर जाकर उनका इंतजार करे। वो उनके पास नहीं आ सकती क्योंकि उसके पापा उससे नफरत करते हैं। अब ये सुनने के बाद नादिया का बेटा बाहर जाता है और लाइट्स ऑन करता है, जहाँ पर नादिया आखिरी बार सर्कस में परफॉर्म करती है कि तभी वहाँ पर उसके बेटे का पिता आ जाता है और नादिया पूरे सर्कस के साथ साथ खुद को भी खत्म कर देती है। जिसके बाद हम उनके बच्चे को देखते हैं जो अपने पापा को डैडी कह के बुलाने लगता है। जिसके बाद वो अपनी डैडी के साथ कार में कहीं जा रहा था और कंटिन्यूअसली अपनी माँ की बातें कर रहा था, जिसकी वजह से डैडी उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और कार से उतर जाते हैं और वो अपनी गाड़ी को अपने बेटे के साथ एक लेक में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो बेटा नीचे पानी में गिर जाता है और वो अपने डैडी को आवाज लगाने लगता है कि वो उसे आकर बचा ले। और यहीं पर वो अपने पिता की स्टोरी भी बताने लगता है। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 1947 गोवा में, जहां पर पोर्टुगीज का अभी भी राज था। मतलब इंडिया को आजादी मिल गई थी बट गोवा में पोर्टुगीज अभी भी थे। जिसके बाद हम फर्नांडिस नाम के एक बंदे को देखते हैं जिसका और उसके भाई सेल्वाडोस का गोवा पर राज था, बट वो दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे। और फर्नांडिस के बेटे को किसी ने मार दिया था, जिसकी वजह से वो काफी दुखी था और अपने भाई के घर चला जाता है ताकि वो उसके बेटे के फनरेल में उसे बुला सके। बट वहां पर सेल्वाडोस नहीं था बल्कि उसकी मिस्ट्रेस एलिजाबेथ थी, जो कि फर्नांडिस को काफी बातें सुनाती है। जिसके बाद फर्नांडिस वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फर्नांडिस के बेटे का फ्यूनरल चल रहा था कि तभी उसके ऊपर राया और गंगा अटैक करते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली राया और गंगा भाई बहन है और उन्हें फर्नांडो से कुछ बदला लेना था, इसी वजह से उन्होंने फर्नांडो पर अटैक किया था। साथ ही फर्नांडो के बेटे को भी इन दोनों ने ही मारा था। अब ये दोनों फर्नांडो के सभी लोगों को मार देते हैं। जिसके बाद ये लोग फर्नांडो को भी मारने वाले थे कि तभी वहां पर सेल्वाडोस आ जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सेल्वाडोस यहाँ पर अपने भाई को बचाने के लिए नहीं बल्कि मरवाने के लिए आया था। जिसके बाद वो राया से कहता है कि राया के पापा उसके लिए काम किया करते थे और इसी वजह से वो राया को गन देता है और कहता है कि वो फर्नांडो को मार दे। बट यहाँ पर राया कहता है कि फर्नांडो से उसका बदला उसके पापा के लिए नहीं बल्कि उसकी बहन के लिए है, इसलिए राया अपनी बहन को गन देता है। जिसके बाद गंगा फर्नांडो को मार देती है। जिसके बाद कहानी 1920 में चली जाती है, जहां पर हम राया की माँ कमला को देखते हैं जिसकी डिलीवरी होने वाली थी। वो काफी पेन में थी कि तभी वहां पर गंगा भी उनके साथ थी। अब जैसे ही कमला की डिलीवरी हो जाती है और वो राया को जन्म देती है, वो अपने पति को मार देती है। एक्चुअली शायद उसने किसी के बहकावे में आकर या फिर पैसों के लिए अपने पति को मार दिया था। अब उसकी पापा की मौत के बाद राया और गंगा की जिंदगी काफी ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि उनकी माँ उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया करती थी और इसी वजह से एक दिन उसकी माँ की भी डेथ हो गई। अब वो कैसे मरी इसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। तो वही माँ बाप के डेथ के बाद राया और गंगा बहुत ही मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। अब उन्हें गुजारा करने के लिए कब्र को खोदने के लिए कहा जाता, जिसके बाद उस कब्र में जिस बॉडी को दफनाया होता उस पर जो ज्वेलरी होती उसे निकाल कर उसे बेचकर वो लोग अपना गुजारा कर रहे थे। अब इस तरह से बहुत ही बुरे हालातों में उन्होंने अपना बचपन गुजारा था। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर नयनतारा ने फर्नांडो को मार दिया था बट वो जानती थी कि सेल्वेडो ने उनकी जान बस इसलिए बख्शी है क्योंकि वो जानता है कि इन दोनों से उसे बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो वही गंगा का बस यही सपना था कि वो राया को किंग बनता हुआ देखे। तो राया भी यही कहता है कि वो एक ना एक दिन किंग जरूर बनेगा, वो भी खुद के दम पर। अब राया की वजह से सेल्वेडोस का बिजनेस काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। उसकी ड्रग्स वाली बोट्स भी राया की वजह से कभी भी नहीं रुकती थी क्योंकि अगर कोई उन्हें रोकने की कोशिश करता तो राया सबको मार देता, जिसकी वजह से राया का खौफ बहुत ज्यादा था। बट सेल्वेडोस राया से काफी खुश था क्योंकि राया की वजह से उसका बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। जिसके बाद राया की मुलाकात सेल्वेडोस की बेटी रेबिका से होती है और एक ही नजर में वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और उनका अफेयर शुरू हो जाता है, जहाँ एक एक करके राया के लोग मिलकर सेल्वेडोस के सारे दुश्मनों को खत्म कर रहे थे। तो वही राया भी उनके साथ मिलकर कभी उसके दुश्मनों को खत्म करता तो कभी रेबिका के साथ रोमांस करता रहता। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि रेबिका को राया से प्यार होने लगा था। अब इस बारे में जब सेल्वेडोस को पता चलता है तो वो डिसाइड करता है कि वो उन दोनों की शादी करवाएगा ताकि राया और गंगा भी उनकी फैमिली बन जाए। लेकिन ये बात एलिजाबेथ को पसंद नहीं आती। वो अपने भाई टोनी से कहती है कि अगर राया इस फैमिली में आ गया तो उनका यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा और इसी वजह से वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो राया के ऊपर अटैक करके उसे मार देंगे। जिसके बाद वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो जल्दी राया को खत्म करेंगे।
तो वही राया को जब रेबिका और उसकी शादी के बारे में पता चलता है तो वो काफी हैरान हो जाता है। वो रेबिका के साथ रोमांस तो करता था बट वो उससे प्यार नहीं करता था, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज था कि आखिर वो क्या करे। कि तभी वो वहां पर नादिया का पोस्टर देखता है जो कि एक सर्कस का पोस्टर था, और ये देखकर उसे नादिया काफी अच्छी लगती है। जिसके बाद वो लोग उस सर्कस में जाते हैं क्योंकि आज ही उस सर्कस का ओपनिंग था, इसलिए सब लोग वहां पर चले गए थे। तो वही एलिजाबेथ और उसके भाई टोनी ने भी उसी सर्कस में राया पर अटैक करने का प्लान बनाया था। तो वह राया भी उस सर्कस से जा रहा था कि तभी वहां पर नादिया का परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है और राया उसे देखने लगता है। ऐसा लग रहा था कि राया को नादिया बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। जिसके बाद राया के ऊपर अटैक स्टार्ट होता है और राया एक एक करके सबको मार देता है, जिसकी वजह से टोनी और एलिजाबेथ का प्लान फेल हो गया था। तो वही राया अपने एक आदमी को मार देता है क्योंकि उसके होते हुए वहां पर ये अटैकर्स कैसे घुसे। जिसके बाद वो नादिया से पूछता है कि यह हमला जो कुछ भी हुआ था इसमें क्या नादिया का भी हाथ था। जिस पर नादिया कहती है कि वो एक आर्टिस्ट है और वो बस अपना काम करती है यहाँ पर। जो सुनकर राया नादिया से उसका रेट पूछता है तो नादिया उसके मुंह पर थूक देती है, जिससे राया गुस्सा हो जाता है और नादिया से कहता है कि वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। तब तक वो चाहता है कि नादिया पता करे कि इस अटैक में किसका हाथ था, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो पता नहीं वो उसके साथ क्या करेगा। अब ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद राया पता लगाने में लग जाता है कि आखिर इस अटैक के पीछे कौन था, और इसकी वजह से वो काफी सारे लोगों को मारता है जिनके ऊपर उसे डाउट था। तो वही एलिजाबेथ राया को मार तो नहीं पाई थी और इसी वजह से वो रेबिका को जाकर भड़काती है कि हो सकता है कि राया उसे चीट करे, क्योंकि वो जिस तरह से उस सर्कस वाली लड़की को देख रहा था और उसने नादिया को जिंदा छोड़ दिया, इसका मतलब यही है कि राया उस लड़की की तरफ अट्रैक्टेड है। अब ये सुनने के बाद रेबिका काफी गुस्सा हो जाती है और वो गंगा से कहती है कि वो जल्दी से नादिया को मार दे। जिसके बाद गंगा नादिया को पकड़ लेती है और उससे पूछने लगती है कि आखिर क्या इस हमले में उसका हाथ था, जिस पर नादिया कहती है कि उसका हाथ नहीं था। बट ये सुनने के बाद भी रेबिका डिसाइड करती है कि वो नादिया को मार देगी, और नादिया को भी इस बात से कोई मतलब नहीं था, वो मरने के लिए तैयार थी। तो वही गंगा सबको वार्न करने की कोशिश करती है कि वो नादिया के साथ कुछ भी ना करे, क्योंकि अगर राया को इस बारे में पता चला तो पता नहीं वो क्या करेगा। कि तभी वहां पर राया आ जाता है और नादिया को बचा लेता है। साथ ही वो सबको वार्न करता है कि सब लोग इस मैटर से दूर रहें। जिसके बाद ना चाहते हुए भी रेबिका को वहां से जाना पड़ता है। जिसके बाद राया नादिया से मिलने जाता है तो नादिया अपने कपड़े उतार कर खुद को खत्म करने की कोशिश करती है और राया से कहती है कि उसे जो करना है वो कर ले, बट राया उसे बचा लेता है। जिसके बाद राया को पता चलता है कि एक्चुअली उसके ऊपर हमला करने वाला टोनी और उसकी बहन एलिजाबेथ है। इसी वजह से वो टोनी को काफी पीटता है, बट यहाँ पर टोनी अपनी बहन का नाम नहीं लेता। तो वही गंगा जानती थी कि हो सकता है इसमें एलिजाबेथ भी इन्वॉल्व हो, इसलिए वो एलिजाबेथ से कहती है कि उसे अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी होगी। जिसके बाद ना चाहते हुए भी एलिजाबेथ को अपने भाई को मारना पड़ता है। फिर हम गंगा को देखते हैं जो नादिया के पास जाती है और उसे कुछ पैसे देकर कहती है कि वो अपना सर्कस लेकर यहाँ से चली जाए, क्योंकि वो जितना राया से दूर रहेगी उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। बट नादिया उसकी बात नहीं सुनती और उसके पैसों को ठुकरा कर वहां से चली जाती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब गंगा छोटी थी तो उसकी माँ ने उसके पापा को मारने के बाद गंगा को बेचने की कोशिश की थी। अब जब इस बारे में राया को पता चला तो राया ने अपनी माँ को मार दिया और अपनी बहन को बचा लिया। जिसके बाद गंगा ने काफी कुछ सह के अपने भाई की परवरिश की थी। अब यहाँ पर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर राया नादिया से मिलने के लिए उसके सर्कस में जाता है, जहाँ पर वो नादिया को परफॉर्म करने के लिए कहता है और वो बस उसका परफॉर्मेंस देखकर वहां से निकल जाता है और उसके बाद से वो नादिया को मिलना बंद कर देता है। बट नादिया भी राया को पसंद करने लगी थी और इसी वजह से वो राया से बात करने आती है, लेकिन राया को बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो कहता है कि अगर उसे रोमांस करना है तो वो बात करे। बट यहाँ पर नादिया उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है, जिसके बाद राया भी उसके साथ डिनर के लिए चला जाता है। बट जब वो दोनों बातें कर रहे थे तभी फिर से राया के ऊपर अटैक होता है और इसी वजह से राया नादिया को किचन में लेकर जाता है और उसे एक गन देता है और कहता है कि अगर कोई हमला करे तो वो उसके ऊपर अटैक कर दे। जिसके बाद राया जाकर लड़कियों से लड़ने लगता है जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आई थी। अब एक एक करके राया सबको मार देता है कि तभी एक आदमी आकर नादिया को पकड़ लेता है और राया से कहता है कि अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो वो नादिया को मार देगा। तो राया का कहना था कि नादिया तो ऐसी वैसी लड़की है, वो उसे मार सकता है, उसे कोई परवाह नहीं है। जिसके बाद राया उस आदमी को मार देता है। बट राया की इस बात ने नादिया को काफी हर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वो राया के ऊपर काफी गुस्सा थी। वो राया से कहती है कि अगर राया की परवरिश एक अच्छी माँ ने और एक अच्छी बहन ने की होती तो शायद राया औरतों की इज्जत करना सीख जाता। अब ये सुनने के बाद राया वैसे तो काफी गुस्सा होता है, बट वो नादिया को कुछ भी कह नहीं पाता। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब इंटीमेट होने के बाद नादिया उससे कहती है कि आइंदा जब वो उसे टच करे तो उसे ऐसा लगना चाहिए कि वो उसका लवर है, ना कि उसका ओनर।
जिसके बाद राया उसकी बात समझ आता है और उन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है, जहाँ पर उनमें काफी ज्यादा रोमांस था। अब तबाही सॉन्ग में आपने वो देखा ही होगा। बट अब तक रेबिका को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। बट गंगा जानती थी कि राया और नादिया के बीच क्या चल रहा है, इसलिए वो राया से कहती है कि वो जो भी करे वो सोच समझ कर करे, क्योंकि वो जो चूज करेगा उसके ऊपर उसका आने वाला फ्यूचर डिपेंड करेगा। जिसके बाद रेबिका को भी पता चल जाता है कि राया और नादिया के बीच क्या चल रहा है, और इसी वजह से वो उनके ऊपर इतना गुस्सा हो जाती है कि वो खुद को खत्म करने की कोशिश करती है। बट राया आकर उसे बचा लेता है। अब जब सिल्वेडोस को पता चलता है कि उसकी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ है, तो वो राया से कहता है कि या तो वो उसकी बेटी के साथ अच्छे से रहे, नहीं तो वो उसे मार देगा, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता। अब ये सब सुनने के बाद राया डिसाइड करता है कि वो नादिया से दूर रहेगा। बट वो चाहकर भी ऐसा कर नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे बार बार नादिया की याद आ रही थी। वो यहाँ पर रेबिका के साथ काफी अच्छे से टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है, बट हर बार उसे नादिया की याद आ जाती। तो वही नादिया भी अपने सर्कस के साथ यहाँ से कहीं दूर चली गई थी, जिसकी वजह से उसे भी राया की काफी याद आ रही थी। और एक दिन आखिरकार राया नादिया से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है, जहाँ नादिया को राया ने जो फैसला किया था उससे ना मिलने का, इससे कोई भी बुरा नहीं लगा था। यहाँ पर वो दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद गंगा वहां पर आती है राया को वापस ले जाने के लिए, क्योंकि अगले ही दिन राया और रेबिका की शादी होने वाली थी। बट राया को इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसे नादिया से प्यार हो गया था। अब ये बात गंगा भी काफी अच्छे से जानती थी, लेकिन सिल्वेडस को भी ये बात पता चल जाती है, और वो राया को बताता है कि नादिया उसकी बच्चे की माँ बनने वाली है। जो सुनकर राया काफी हैरान था। यहाँ पर सिल्वेडोस उससे कहता है कि अगर राया ने उसकी बेटी को जरा भी दुख देने की कोशिश की, तो वो उस नादिया को और उसके बच्चे दोनों को मार देगा। जो सुनने के बाद राया खुद को किसी तरह से शादी के लिए तैयार कर लेता है। बट यहाँ पर गंगा उससे कहती है कि वो जानती है कि उसका भाई किंग है, और किंग को वही करना चाहिए जो उसे सही लगता है। दूसरों की बातों में आकर वो अपनी डिसीजन नहीं बदलता। अब ये सुनने के बाद राया जाकर सिल्वेडोस को मार देता है, जिसके बाद वो और गंगा मिलकर सिल्वेडोस के बाकी लोगों के साथ लड़ने लगते हैं। वो सबको मार देते हैं कि तभी राया के सामने रेबिका भी गन लेकर आ जाती है, जिसे देखकर राया अपनी गन को नीचे रखता है और रेबिका उसे शूट करती है। अब रेबिका ने राया को गोली मार दी थी, तभी रेबिका को भी गंगा शूट कर देती है, जिसकी वजह से वहीं पर रेबिका की मौत हो गई थी। तो वही गंगा राया को लेकर वहां से निकल जाती है ताकि वो राया की जान बचा सके। बट यहाँ पर सिल्वेडोस के लोग उनके पीछे पड़ गए थे, और गंगा जानती थी कि वो लोग उन्हें मार देंगे, और उसे कुछ भी करके अपने भाई को जिंदा रखना था। वो राया से कहती है कि राया को उसके लिए जीना होगा। जिसके बाद गंगा कार से उतर जाती है ताकि वो उन लोगों के साथ फाइट कर सके, और राया वहां से निकल जाता है। हालांकि राया वो रोकने की काफी कोशिश कर रहा था, बट वो काफी ज्यादा जख्मी था, जिसकी वजह से वो रुक नहीं पाता और उसकी कार पानी में चली जाती है। जहाँ पर कुछ लोग राया को बचा लेते हैं, तो वही गंगा को एलिजाबेथ और उसके लोग पकड़ लेते हैं, जहाँ पर वो लोग गंगा को मारने वाले थे, और गंगा को भी मौत का कोई खौफ नहीं था। तभी वो लोग वहां पर नादिया को लेकर आते हैं और नादिया से कहते हैं कि उसे गंगा को मारना होगा, और अगर वो उसे नहीं मारती तो वो उसे मार देंगे, जिससे कि उसके होने वाले बच्चे की भी मौत हो जाएगी। जो सुनकर नादिया काफी रोने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि राया के लिए उसकी बहन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो गंगा को मारना नहीं चाहती थी, बट गंगा उससे कहती है कि वो उसे मार दे, जिसके बाद नादिया ना चाहते हुए भी गंगा को मार देती है। अब इस बारे में जब राया को पता चलता है, तो राया को नादिया से नफरत हो जाती है। वो उसे कुछ भी करके अपने बहन की मौत का बदला लेना था, और इसी वजह से वो तुरंत वापस आता है और सबसे पहले एलिजाबेथ को मार देता है। जिसके बाद उसे नादिया से नहीं मिलना था, इसी वजह से वो मॉस्को चला जाता है और वहां पर एक गैंगस्टर के साथ मिलकर काम करने लगता है। अब वहां पर उनका बिजनेस काफी ज्यादा बढ़ रहा था। तो वही नादिया ने भी एक बेटे को जन्म दिया था, और वो कब से बस राया का इंतजार कर रही थी। वो पहले की तरह सर्कस करने लगती है ताकि वो अपने बेटे की परवरिश कर सके, बट उसे राया की काफी याद आती और वो हमेशा ड्रिंक करती रहती, जिसकी वजह से उसके सर्कस के शो कैंसिल हो रहे थे। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और नादिया का बेटा बड़ा हो जाता है। नादिया आज भी राया का इंतजार कर रही थी, बट राया वापस नहीं आया था। जिसके बाद हम राया को देखते हैं, जिसका दोस्त उसे बताता है कि गोवा से पोर्टुगीज चले गए हैं, और अब उनके लिए सही मौका है गोवा वापस जाने का और वहां पर अपना बिजनेस सेट करने का। अब ये सुनने के बाद राया भी गोवा आने के लिए मान जाता है, बट वो अपने दोस्त से कहता है कि वो नादिया से कहे कि वो गोवा छोड़कर चली जाए। जिसके बाद उसका दोस्त नादिया से यही कहता है, और नादिया भी गोवा छोड़कर जाने के लिए मान जाती है।
जिसके बाद राया वापस आता है तो नादिया खुद को खत्म कर लेती है। जिसके बाद राया अपने बेटे के साथ था, जहाँ पर वो अपने बेटे के साथ जा रहा था, बट वो अपने बेटे की बातों से परेशान हो जाता है और अपनी कार को लेक में छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसका बेटा डूब रहा था और अपने पिता को पुकार रहा था। अब वैसे तो राया काफी गुस्से में था, बट वो अपने बेटे को बचा लेता है। जिसके बाद उसका बेटा उसके साथ आना चाहता था, बट राया उसे गन दिखाकर कहता है कि वो यहाँ से चला जाए वरना वो उसे मार देगा। अब ये सुनने के बाद उसका बेटा वहां से भाग जाता है। एक्चुअली राया को लगता था कि नादिया को गंगा को मारना नहीं चाहिए था और इसी वजह से वो नादिया से और अपने बेटे से नफरत करता था। अब राया ने गोवा में कई सारे कसिनो स्टार्ट किए थे, जिसकी वजह से उसका बिजनेस काफी फैल गया था, बट राया को किसी चीज की खुशी नहीं थी। वो पूरी तरह से नशे में डूबा रहता और अलग अलग लड़कियों के साथ रोमांस करता। जिसके बाद एक दिन उसके घर पर मेलिसा नाम की लड़की आती है, जो कि यहाँ पर राया को वार्न करती है कि वो अपने कसिनोज को बंद कर दे, क्योंकि उसकी वजह से कई सारी फैमिलीज बर्बाद हो रही है। मेलिसा बताती है कि उसके पापा पर इतना ज्यादा कर्जा हो चुका है कि उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया, बट राया को इस सब से कोई मतलब नहीं था। तब मेलिसा उससे बताती है कि उसके पास बॉम्ब है और अगर राया ने उसकी बात नहीं मानी तो वो राया को खत्म कर देगी। अब ये सुनने के बाद राया आकर उस बॉम्ब को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से उनके पास बस 2 मिनट का टाइम था। अब ये देखकर मेलिसा काफी डर जाती है, क्योंकि अब वो दोनों ही 2 मिनट के अंदर मारे जाएंगे। बट यहाँ पर राया को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो आराम से स्मोक कर रहा था। जिसके बाद वो मेलिसा से कहता है कि क्यों ना मरते हुए वो दोनों रोमांस करे, ताकि वो रोमांस करते करते मर जाए। जो सुनकर मेलिसा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या करे, बट टाइम आने पर राया उस बॉम्ब को निकालकर फेंक देता है, जिसकी वजह से उन दोनों की जान बच जाती है। अब ये देखकर मेलिसा काफी शॉक थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर राया किस टाइप का बंदा है। उसे खुद की लाइफ की भी परवाह नहीं थी, तो राया कहता है कि उसकी लाइफ में ऐसा कोई है नहीं है जिसके लिए वो अपनी लाइफ की परवाह करे। अब ये सुनकर मेलिसा उससे कहती है कि शायद राया अपनी बहन को काफी मिस करता है। अब ये सुनने के बाद राया गुस्सा हो जाता है और मेलिसा से वहां से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद अगले दिन फिर से मेलिसा राया के घर आती है। एक्चुअली राया ने मेलिसा के पापा का सारा कर्जा माफ कर दिया था, इसलिए राया मेलिसा से कहता है कि वो उसके पापा से कहे कि वो आइंदा कसिनो के आसपास भी ना भटके। अब ये सुनने के बाद मेलिसा भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद वो राया को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब मेलिसा वहां से जब जा रही थी तभी वो देखती है कि वहां पर एक दूसरी लड़की आ रही थी, जिसे देखकर मेलिसा गुस्सा हो जाती है और उस लड़की को वहां से भगा देती है और कहती है कि अब वो यहाँ पर परमानेंट है। जिसके बाद वो राया से कहती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है, तो राया उससे कहता है कि वो जब तक उसे सह सकती है वो यहाँ पर रह सकती है। जिसके बाद मेलिसा राया के साथ रहने लगती है और ऐसे ही कुछ साल आगे बढ़ते हैं और हमें पता चलता है कि मेलिसा प्रेग्नेंट थी और आज उसकी डिलीवरी थी। अब राया जब बेबी को देखने के लिए हॉस्पिटल जा रहा था तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है। अब राया उनसे बचते हुए उन अटैकर्स को मार रहा था, जिसमें से एक उसका बेटा भी था, जो कि वहां से बचकर निकल जाता है। जिसके बाद राया हॉस्पिटल आता है तो उसे पता चलता है कि उसे एक लड़का हुआ है, जिसका नाम वो लोग एडम रखते हैं। तभी राया खिड़की के बाहर देखता है तो उसका पहला बेटा वहीं पर खड़ा था और वो राया को ही देख रहा था, जिसकी वजह से राया काफी हैरान था। जिसके बाद ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और हम राया के बड़े बेटे को देखते हैं, जो कि अब बड़ा हो चुका था और वो राया से भी ज्यादा वायलेंट था और उसका जिंदगी का एक ही मकसद था कि उसे अपने पिता से बदला लेना है। और इसी वजह से वो एक के बाद एक करके राया के सारे कसिनोज को बर्बाद करने लगता है। जिसके बाद जब इस बारे में राया को पता चलता है तो राया भी काफी परेशान था, क्योंकि एक के बाद एक उसके सारे बिजनेस बंद हो रहे थे, क्योंकि हर जगह पर उसका बेटा सब कुछ बर्बाद करके चला जाता। अब राया के जो भी बिजनेस पार्टनर्स थे वो भी राया पर काफी गुस्सा थे, क्योंकि राया अपने बेटे का कुछ कर नहीं पा रहा था और राया भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि हर बार उसका बेटा उसके हाथ से छूट जाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि घर में क्रिसमस पार्टी थी, जहाँ पर एडम और उसकी माँ भी सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि तभी वहां पर राया का बेटा भी सेंटा क्लॉज बनकर उनके घर में आ जाता है, जहाँ पर वो राया को मारने वाला था, बट राया उसके ऊपर अटैक करने लगता है, बट फिर भी वो वहां से निकल जाता है। अब राया के पास उसके बिजनेस पार्टनर का बेटा आता है और वो राया को वार्न करता है कि वो जल्दी से कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाले, नहीं तो उनके बिजनेस इसी तरह से बर्बाद होते रहेंगे। अब ये सुनने के बाद राया गुस्सा हो जाता है और उस बिजनेस पार्टनर के बेटे को ही मार देता है, मतलब पीट देता है। जिसके बाद वो बिजनेस पार्टनर राया के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था, तो वही राया का बड़ा बेटा उस बिजनेस पार्टनर के बेटे को मार ही देता है। जिस बारे में जब उस बिजनेस पार्टनर को पता चलता है, जो कि मकाऊ से था, वो इंडिया आ जाता है।
तो वही हम राया को देखते हैं जो काफी परेशान हो गया था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे का क्या करे। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके बेटे को उसके बारे में सब कुछ पता है। तो वही राया के इस बिहेवियर की वजह से एडम की माँ काफी परेशान हो जाती है और वो चाहती थी कि उसका बेटा इस खून खराबे से दूर रहे और इसी वजह से वो एडम को लेकर वहां से जाने लगती है। तो राया उससे कहता है कि अगर उसे जाना है तो वो जा सकती है बट एडम उसके साथ ही रहेगा। बट ये सुनने के बाद भी एडम की माँ एडम को लेकर वहां से निकल जाती है। बट जब वो दोनों एक कार्निवल में पहुंचते हैं तो वहां पर एडम अपनी माँ से छूट जाता है, जिसके बाद उसकी माँ हर जगह पर उसे ढूंढने लगती है। तब तक राया भी वहां पर आ चुका था और वो भी एडम को ढूंढ रहा था कि तभी हम देखते हैं कि राया का बेटा भी वहां पर आ जाता है और वो राया को किडनैप कर लेता है। जिसके बाद जब राया को होश आता है तो वो उसे अपने बेटे एडम के बारे में पूछता है। तो उसका बड़ा बेटा बताता है कि एडम उस लेक वाली कार में है। अब ये सुनने के बाद राया तुरंत उस कार में भागता है और एडम को बचा लेता है। जिसके बाद उसकी अपने बड़े बेटे के साथ फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से काफी फाइट करते हैं। तो वही हम एडम को देखते हैं जो भागता हुआ वहां से निकल जाता है और नादिया के घर में आता है, जिसके पीछे पीछे राया भी वहां पर आ जाता है और फिर से उसके और उसके बड़े बेटे के बीच फाइट शुरू हो जाती है। अब राया यहाँ पर अपने बेटे को काफी पीट तो देता है बट वो उसे जान से नहीं मारता। जिसके बाद राया अपने बेटे से कहता है कि वो नादिया से नफरत करता है क्योंकि नादिया की वजह से गंगा की मौत हुई। अब ये सुनने के बाद उसका बेटा उसके ऊपर काफी हंसता है और उससे कहता है कि राया को इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि गंगा की मौत नादिया की वजह से नहीं हुई थी। एक्चुअली गंगा की मौत राया की वजह से ही हुई थी क्योंकि राया ही वहां पर अपनी बहन को उसने अकेला छोड़ दिया था और उसी ने अपनी बहन को उस सिचुएशन में डाला था। यानी कि गंगा की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि राया है और राया को इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब ये सुनने के बाद राया काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वो काफी ज्यादा पैनिक करने लगता है कि तभी वहां पर एडम की माँ आ जाती है और वो एडम को वहां से ले जा रही थी। बट यहाँ पर राया उसे रोकने की कोशिश करता है कि तभी उस बिजनेसमैन के लोग भी राया के ऊपर हमला कर देते हैं। जिसके बाद राया उनके साथ फाइट कर रहा था, तभी वहां पर उसका बेटा भी आता है और वो भी राया के साथ मिलकर उन बाकी लोगों के साथ फाइट करने लगता है। वो लोग एक एक करके उन सभी लोगों को मार देते हैं। जिसके बाद राया एडम को लेकर वहां से जाने लगता है कि तभी उसका बड़ा बेटा उससे कहता है कि वो उसे भी अपने साथ लेकर जाए। बट राया अपने बड़े बेटे को अपने साथ लेकर जाना नहीं चाहता था। वो अपने बेटे से कहता है कि आखिर वो चाहता क्या है। तो उसके बड़े बेटे का कहना था कि वो बस अपने पिता को चाहता है, उनके साथ रहना चाहता है। बट ये सुनने के बाद राया काफी गुस्सा हो जाता है और फिर से उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर राया अपने बेटे से कहता है कि वो उसे खत्म कर दे ताकि वो इस जिंदगी से आजाद हो जाए। अब यहाँ पर उनमें फाइट हो रही थी और उसका बड़ा बेटा उसे मार देता है कि तभी वहां पर एडम आकर डैडी के चिल्लाता है। जिसके बाद राया फिर से उठ जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वहां पर बस राया ही था, यानी कि उसका बड़ा बेटा वहां पर नहीं था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि राया मेंटली अनस्टेबल हो गया था। एक्चुअली वो बस अपने बड़े बेटे को इमेजिन कर रहा था। जिस दिन राया अपने बड़े बेटे से मिला था और उसने उस कार को पानी में धक्का दिया था और उसका बेटा लेक में जाकर गिरा था, तब राया ने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की थी बट उसका बेटा पहले ही मर चुका था। और तब से राया को एक ट्रॉमा सा लग गया था और इसी वजह से वो काफी ड्रिंक करने लगा था और उसने नशे की आदत लगा दी थी। जिसके बाद जब उसे बेटा हुआ तो वो अपने बड़े बेटे को इमेजिन करने लगा जैसे कि वो रिवेंज लेने के लिए वापस राया के पास आया है। यानी कि अब तक जो कुछ भी हुआ था, जैसे कि उसके कसिनोज को बर्बाद करना, उसके घर पर उसे मारने की कोशिश करना, ये सब कुछ राया ही कर रहा था। शायद उसे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हुआ था और इसी वजह से कभी वो अपना बेटा बनता तो कभी राया बनकर खुद से ही लड़ता रहता। एक्चुअली अपने बेटे को खोने का उसे इतना ज्यादा गिल्ट था कि उसने अपनी मेंटल कंडीशन ही खराब कर दी थी और इसी वजह से वो ये सारी चीजें इमेजिन कर रहा था। अब आखिरकार राया को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे कभी गंगा की याद आती तो कभी नादिया की, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाता है कि तभी वो देखता है कि सर्कस के काफी सारे लोग उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। मतलब ये सब कुछ वो इमेजिन कर रहा था। साथ ही वो बिजनेसमैन के लोग भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं बट राया फिर से उन सभी को मार देता है। जिसके बाद फिर से वो अपने बेटे को इमेजिन करने लगता है। वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो अपने बेटे को अपना लेगा। जिसके बाद ये देखकर उसका बेटा भी उसे आकर हक करता है कि तभी वहां पर जो बर्फ की पहाड़ थी वो उनके ऊपर गिर जाती है और इसी के साथ राया की कहानी खत्म हो जाती है क्योंकि फाइनली वो अपने गिल्ट से और इस लाइफ से आजाद हो गया था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी टॉक्सिक मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।